हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यह वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे उसका एमसीक्यू करने वाले हैं और जो चैप्टर है उसका नाम है जेंडर। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं लिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे भी कि आखिर जेंडर होता क्या है, इंग्लिश में जेंडर कितने तरह का होता है, सारा चीज़ देखेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे जिसका जेंडर चेंज करने को एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजी व्यापम का हो, सीजीपीएससी का हो, एसएससी, रेलवे, ठीक है, इवन महिला सुपरवाइज़र और छात्रावास अधीक्षक का जो इंग्लिश वाला पेपर होता है उसमें आपको जेंडर करके एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी एबीसीडी को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं और हम क्वेश्चन के माध्यम से तरह तरह के इम्पोर्टेंट जो जेंडर चेंज करने के लिए आते हैं हम उसको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इंग्लिश में जेंडर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, जेंडर का मतलब होता है लिंग। ठीक है, तो जेंडर एक ऐसा वर्ड होगा ना, कोई ऐसा वर्ड जिससे ये पता चले कि वो जो वस्तु है, जो नाउन है, वो मेल है कि फीमेल है, क्या है, जो बताता, जो वर्ड किसी भी किसी मतलब ऐसे वर्ड जो जेंडर डिसाइड करते हैं कि मेल है कि फीमेल है, उस सारे को हम जेंडर नाउन कहते हैं। एक्चुअली नाउन का ही नाउन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए जेंडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो जेंडर है वो 4 तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का? 4 तरह का। जो पहला है उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। पहले आप नोट डाउन कर लें इम्पोर्टेंट इसके बारे में, इसके बाद मैं क्वेश्चन लगाना शुरू करूंगा। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, पहला हो गया मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा हो गया फेमिनिन जेंडर और तीसरा है उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमन जेंडर। और चौथा और लास्ट जो होता है उसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो ये इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर होते हैं, जबकि हिंदी में अगर देखा जाए तो 2 तरह का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक उभय लिंग भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो वो सब छोड़ो। इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटन जेंडर। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर की हम पहले बात करते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर ऐसा जेंडर होता है जो मेल कैरेक्टर को, ठीक है, जो मेल कैरेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, मतलब पुरुष जाति की जो बोध कराता हो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। तो इसको याद रखिएगा, मेल में एम आ रहा है, मैस्कुलिन में एम आ रहा है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। जैसे अगर मैं लिखूँ मैन, तो मैन क्या है? मैस्कुलिन जेंडर हो गया। लॉयन, ये भी क्या है? शेर की बात हो रहा है तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया। हीरो मैस्कुलिन जेंडर हो गया। बॉय मैस्कुलिन जेंडर हो गया। किंग, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि ये मेल को रिप्रेजेंट करने की काम कर रहा है। वहीं जो फेमिनिन जेंडर है वो फीमेल कैरेक्टर को डिनोट करने का काम करेगा। ठीक है, जो स्त्री जाति की बोध कराएगा उसको हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे मैन का वुमन, ठीक है, ये वुमन हो गया। लायन है तो लायन का होता है लॉयनेस। ठीक है, तो ये लॉयन का फीमेल हो गया। हीरो का हो जाता है हीरोइन हो जाएगा। ठीक है, हीरोइन। बॉय है तो बॉय का गर्ल। किंग है तो किंग का हो जाएगा क्वीन। तो ये सब फीमेल जाति की बोध करा रहे हैं, इसलिए हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। वहीं अगर आप कॉमन जेंडर की बात करें तो एक ऐसा वर्ड या फिर ऐसा नाउन जिससे ये पता ना चले कि वो मेल है कि फीमेल है, या फिर ये कह लीजिए कॉमन जेंडर ऐसा होता है जो मेल के साथ साथ फीमेल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब उसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो मेल है कि फीमेल की बात हो रहा है। एक्चुअली में ये किसी मेंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब किसी स्पीसीज को डिनोट करने का कार्य करेगा। किसी इससे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है, मेल है कि फीमेल। जैसे अगर मैं बात करूँगा स्टूडेंट, ठीक है, तो हम स्टूडेंट से हम कैसे बताएंगे कि भाई ये लड़का है कि लड़की है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? नहीं बता सकते, इसीलिए हम इसको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, फ्रेंड, ठीक है, तो फ्रेंड भी कैसा है? कॉमन जेंडर, क्योंकि इससे भी हम नहीं बता पा रहे हैं। कैंडिडेट, कैंडिडेट से थोड़ी पता चल रहा है कि मेल कैंडिडेट है कि फीमेल कैंडिडेट है। इसी तरह एप्लीकेंट्स, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये सब के जैसे सर्वेंट, लीडर,
तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये फीमेल के साथ साथ मेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एक मेल है कि फीमेल। वहीं जो न्यूटर जेंडर की अगर हम बात करें, जो कि हमारा चौथा जेंडर है, ये ना तो मेल को रिप्रेजेंट करता है ना तो फीमेल को। कॉमन और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। कॉमन जेंडर क्या है, ये मेल के साथ साथ फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मेल प्लस फीमेल दोनों को। लेकिन न्यूटर जेंडर ना तो मेल मतलब मेल को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है और फीमेल को भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। मतलब ऐसे नाउन जो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, हम उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे बोलता हूँ चेयर, एक्चुअली में ये सब नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं उन सबको हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग जो होते हैं वहाँ पे, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, ट्री हो गया, स्टार्स हो गए, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रीट, कार, स्कूल, पेपर, पेंसिल, ये सब के सब किसके अंतर्गत आएगा, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे जो बेबी हम बोल देते हैं, ठीक है, बेबी, ठीक है, बेबी को किसके अंतर्गत रखा जाएगा, कमेंट करके बता सकते हैं क्या कि बेबी जो है इस वर्ड को किसके अंतर्गत रखोगे, कमेंट करिए यहाँ पे। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या न्यूटर, किसके अंतर्गत बेबी को रखा जाएगा, बताइए। तो ये हमने यहाँ पे 4 तरह का हमने जेंडर देखा। अब इतना अगर देख लिए तो अब हम क्वेश्चन को लगाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो न्यूटर के अंदर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो सबको भी इसके अंदर, मतलब फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, जो पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वहाँ पे इसको जो छोटे निर्जीव तरह की, जो निर्जीव की तरह लिया जाता है, उन सबको यहाँ पे रखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से सारे क्वेश्चंस को अब लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानने को मिलेगा, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट डाउन भी करते चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं 1-2 स्लाइड में बहुत सारे वर्ड्स का एक कलेक्शन दे दूंगा जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में पूछे भी जाएंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन है फेमिनिन ऑफ विजार्ड, ठीक है, जो विजार्ड है उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, ठीक है। तो फेमिनिन ऑफ विजार्ड, जो विजार्ड होता है, विजार्ड मतलब क्या होता है, कोई कमेंट करिए कि विजार्ड का मतलब क्या होता है। तो विजार्ड का फेमिनिन क्या हो जाएगा, विजार्डेस, बिच, विजार्ड या विच, क्या होगा, चलिए तो कमेंट करें इसका आंसर कि विजार्ड का मतलब क्या होता है। तो चलिए, इसका विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, ठीक है, लेकिन ये मेल पुरुष जाति की बोध कराता है, ठीक है। तो विजार्ड जादूगर हो गया, इसका विपरीत मतलब इसका फेमिनिन क्या हो गया, जादूगरनी हो जाएगा, ठीक है। जादूगरनी को इंग्लिश में कहते हैं विच, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विच जो होगा इसका फेमिनिन जेंडर होगा, क्लियर है इतना। तो विजार्ड का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा विच हो जाएगा, ठीक है। और बिच तो जानते हैं कि ये डॉग का फेमिनिन होता है, डॉग हो गया मैस्कुलिन और बिच हो गया उसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। विजार्ड 2 बार यहाँ पे आ गया तो इसका विच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर, ठीक है, जो बैचलर वर्ड है उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। जो बैचलर है ये मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका फेमिनिन क्या होगा, स्टीवर्ड, स्पिनस्टर, विजार्ड या वुमन, क्या होगा, कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप कमेंट भी करते चले, लास्ट में बताएं कि किसका कितना सही हो रहा है। सेकेंड का क्या आंसर होगा आप कमेंट करेंगे, 2 लिख के इसका जो भी ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे लिख के हमको कमेंट करिएगा, ठीक है, कि बैचलर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। स्टीवर्ड हो गया, स्पिनस्टर, विजार्ड और वुमन, क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका अच्छा, बैचलर का मतलब क्या होता है, तो बैचलर का मतलब होता है अनमैरिड मैन, ठीक है, मतलब एक ऐसा मर्द या फिर आदमी जो कि अनमैरिड हो, ठीक है। तो अनमैरिड जो मैन है उसको हम कहते हैं बैचलर कहते हैं, ठीक है। तो अनमैरिड जो वुमन होगी उसको क्या कहेंगे हम, स्पिनस्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, स्पिनस्टर, ठीक है। स्पिनस्टर का मतलब क्या होता है, कुंवारा औरत, कुंवारी औरत, ठीक है, मतलब अनमैरिड वुमन, ठीक है, अनमैरिड वुमन। देखिए जो वुमन होता है ये औरत होता है, सिंगुलर, इसको हम पढ़ते हैं वुमन, ठीक है, वोमेन मत पढ़िएगा। और जो इसका प्लूरल होता है वो WAOMEN होता है, विमेन पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं,
विमेन पढ़िए, इसका मतलब होता है वुमेन का, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बैचलर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, स्पेंस्टर हो जाएगा। ठीक है, स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है, कोई कमेंट कर सकता है कि स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है। स्टीवर्ड का मतलब होता है कैबिन अटेंडेंट, कैबिन अटेंडेंट। ठीक है, कैबिन अटेंडेंट को हम क्या कहते हैं, स्टीवर्ड कहते हैं। जैसे जो शिप वगैरह हो गया, जहाज वगैरह हो गया, तो उसमें कैबिन में जो अटेंड करने वाले जो लोग होते हैं ना, उसको हम, जो आदमी होता है उसको स्टीवर्ड कहते हैं या फिर कैबिन अटेंडेंट कहते हैं। ठीक है, विजार्ड का मतलब तो हमने देख ही लिया था, जादूगर होता है। ठीक है, जो जिसके पास मैजिकल पावर होता है उसको हम विजार्ड कहते हैं। वुमन मतलब एक एडल्ट फीमेल जो होती है उसको हम वुमन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो दूसरा का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका हुआ सही, कमेंट करें। तीसरा प्रश्न, तीसरा है व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ नेफ्यू। ये तो बहुत इजी है। नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा। ठीक है, नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा। जो भाई का बेटा हो गया या फिर बहन का बेटा हो गया, ये सब क्या होते हैं, भतीजा के अंदर आते हैं, जिसको हम नेफ्यू कहते हैं। तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। ठीक है, आंट, नन, डॉटर या फिर नन ऑफ द एबव, क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। ए बी सी डी में से इसका सही आंसर क्या होगा कि नेफ्यू का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। नेफ्यू एक मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, भतीजा तो इसका विपरीत हो जाएगा भतीजी। भतीजी को हम क्या कहते हैं, नीस कहते हैं। क्या कहते हैं, नीस कहते हैं, NIECE। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नीस का मतलब होता है भतीजी। क्लियर इतना। तो नेफ्यू का फेमिनिन जेंडर क्या हो गया, नीस हो गया, जिसका मतलब होता है भतीजी होता है। आंट तो मतलब आप जानते ही हैं कि जो आपकी मम्मी का या जो पापा की जो बहन होती है उसको आंट, बुआ हो गई, मौसी हो गई, ये सब को हम आंट कहते हैं। ठीक है, नन क्या होता है, तो नन मतलब जो एक साध्वी होती है, इसकी हिंदी मतलब आप इसको समझ लेते हैं कि साध्वी। ठीक है, आगे इसका भी आपको फेमिनिन जेंडर मिल जाएगा। तो अ मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब फीमेल पीपल आप कह सकते हैं, मतलब महिलाओं का, जो रिलीजियस पीपल होते हैं उसमें जो महिलाओं का जो समूह होता है, तो जो साध्वी होते हैं ना, उनको नन कहा जाता है। ठीक है, साध्वी। डॉटर मतलब तो आप जानते हैं कि बेटी होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि LASS, लेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेस का मतलब क्या होता है बताइए। जो लेस का मतलब होता है एक्चुअली लड़की होता है। ठीक है, याद रहेगा, लेस का मतलब लड़की होता है या कह लीजिए युवती होता है। ठीक है, गर्ल का ये सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, गर्ल का सिनोनिम की तरह यूज़ किया जाता है लेस। ठीक है, ये जो एक यंग वुमन होती है उसको लेस कहा जा सकता है। ठीक है, गर्ल यानी लड़की होती है, लेस मतलब लड़की या युवती होती है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है विच पेयर ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर इज करेक्ट। ठीक है, चारों में से कौन सा ऐसा पेयर है जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में मतलब करेक्ट करके दिया हुआ है। शेफर्ड का शेफर्डेस, प्रिंस का किंग, डॉग का केट, सन का ब्रदर। इसका मतलब एक अपोजिट पूछा है ना कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में बोला है कि कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो प्रिंस का तो किंग हो ही नहीं सकता, तो ये तो है ही नहीं। डॉग का केट होता नहीं है, सन का ब्रदर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा। ठीक है, और जो शेफर्डेस होती है वो जो महिला चरवाहा होती है उसको हम शेफर्डेस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो डॉग का तो हम पीछे देखे थे बिच होता है। ठीक है, तो चलिए बस इसमें इतना ही याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं अब। पांचवा प्रश्न है जो कि अच्छा प्रश्न है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब अ फेमिनिन जेंडर नाउन। ठीक है, मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, जो फेमिनिन जेंडर में हमको दिया है, बताइए। आवर फ्रेंड्स एंड आई स्पॉटेड अ लायन इन द जंगल। मैनी men were present for the seminar yesterday. The duchess कहते हैं, the duchess will not be given preferential treatment. We found a drake in the pond. अब यहाँ पे pond, ठीक है, we found a drake in the pond, इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा नाउन है जो फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, जो स्त्रीलिंग है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आवर फ्रेंड एंड आई। ठीक है, यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है। लॉयन तो गए, तो ये तो हो गया मैस्कुलिन जेंडर, पहली बात। आवर फ्रेंड आया, फ्रेंड को मैं बताया कॉमन जेंडर। ठीक है, यहाँ पे पता ही चलो, अगर आई की अगर मैं अपने ऊपर लूँ
तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम कंफर्म नहीं कर सकते कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो पहला ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मैनी मेन, यहाँ पे मेन दिख गया, मैन का प्लूरल है, मतलब यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि फेमिनिन की बात ही नहीं हो रही है। चौथा है वी फाउंड अ ड्रेक। ठीक है, ड्रेक जो है ये नर बतख जो होता है ना उसको कहा जाता है ड्रेक। ठीक है, जो नर बतख होता है उसको हम कहते हैं ड्रेक कहते हैं, याद रहेगा। और जो मादा बतख होती है उसको क्या कहते हैं डक। जो हम डक कहते हैं ना बतख, वो क्या है मादा वाली है। ठीक है, फीमेल वा फेमिनिन जेंडर है। लेकिन जो नर बतख होता है उसको हम कहते हैं ड्रेक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैस्कुलिन की बात हो रही है इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा ही। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, द डचेस। द डचेस विल नॉट बी गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो डचेस क्या होते हैं, तो देखिए एक वर्ड, जो रॉयल फैमिली की जो फीमेल मेंबर होती हैं, ठीक है, जो रॉयल फैमिली की जो फीमेल मेंबर होती हैं उनको हम डचेस कहते हैं। ठीक है, तो डचेस जो होता है ये फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और लॉयन, लॉयन का फेमिनिन जेंडर क्या होता है लॉयनेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है चूज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द गिवन नाउन नन। ठीक है, नन का मैस्कुलिन जेंडर क्या हो गया, तो मैं पहले भी बता चुका। नन मतलब होता है क्या साध्वी। ठीक है, तो नन का मतलब होता है क्या साध्वी, लेकिन महिला वाली है तो मैस्कुलिन जेंडर की फेमिनिन जेंडर की बात करें तो इसका मैस्कुलिन क्या होता है मेड, मंक, स्टीवर्ड या फिर मैन सर्वेंट। तो आपको समझ में आ गया, जो मंक होते हैं क्या साधु होते हैं। ठीक है, मतलब जो रिलीजियस पर्सन में से जो मेल वाले होते हैं, ठीक है, जो धार्मिक ग्रुप, धार्मिक समूहों में से जो मेल होते हैं, ठीक है, जो पुरुष जाति होते हैं उनको मंक कहते हैं, साधु कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसी में महिलाएं होती हैं उसको नन या फिर साध्वी कहते हैं। क्लियर है इतना, तो याद रखिएगा। स्टीवर्ड का मतलब तो हमने देख ही लिया था कि जो कैबिन अटेंडेंट होता है उसको, मतलब एक ऐसा एम्प्लॉई जो शिप के ऊपर होता है, एयरप्लेन, बस, ट्रेन, ठीक है, जो भी प्रोविजनिंग होता है, खाने पीने का चीज़ होता है, जो पैसेंजर्स के लिए जो अटेंड करता है उसको हम स्टीवर्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा, काम आएगा भविष्य में। मेड का मतलब होता है जो एक अनमैरिड गर्ल होता है या वुमेन होती है, ठीक है, जो कि यंग होती है, उनको हम मेड कहते हैं, याद रहेगा। जो अनमैरिड, ये सबको लिखिएगा भी, ठीक है, जो अनमैरिड गर्ल हो गई या फिर वुमन कह लीजिए, या फिर कोई यंग गर्ल हो गई जिसकी शादी अभी नहीं हुआ, उसको हम क्या कहते हैं मेड कहते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था, इसका सही आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, सातवां है चूज द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन नाउन हेन। जो हेन का मतलब तो हमको पता है मुर्गी। ठीक है, तो इसका अपोजिट जेंडर तो मुर्गी है, ये तो हमारा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। तो इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, बर्ड, चिक, रूस्टर या फिर चिकन। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें। बर्ड, चिक, रूस्टर या चिकन, इसमें से कौन सा जो हेन का मैस्कुलिन जेंडर होगा, कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस्टर। ठीक है, जो रूस्टर होता है ये मैस्कुलिन जेंडर होता है, मुर्गा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हेन का मतलब हो गया मुर्गी, कॉक भी कहते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट जो होगा, जो मैस्कुलिन जेंडर जो होगा वो क्या होगा, कॉक भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो चिक का मतलब क्या होता है, यंग न्यूली हैज्ड बर्ड, मतलब जो जैसे मान लो अंडा फूटने के बाद जो छोटे छोटे चूजे निकलते हैं ना, ठीक है, जो छोटे चूजे होते हैं, जो यंग बर्ड कह लीजिए, जो न्यू बॉर्न यंग बर्ड्स जो होते हैं उनको हम चिक कहते हैं। ठीक है, जो अंडे से अभी अभी बाहर निकले हों फ्रेश वाले, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, चिक कहते हैं। बर्ड मतलब तो पक्षी होते हैं, आप जानते ही हैं, तो बर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा चिकन, तो आप जानते हैं चिकन क्या है। चिकन मतलब देखिए एक ऐसा डोमेस्टिक फाउल या फिर ऐसे बर्ड जो अंडे देने के लिए यूज़ होते हैं, जिसका मीट के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, वो सबको चिकन कहते हैं। चिकन का मतलब हम जनरली मुर्गा समझ लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चिकन मतलब मुर्गा भी आप ले सकते हैं, बट ये चिकन वो सारे बर्ड्स को इसके कैटेगरी में जनरली रख दिया जाता है जिसका मीट के लिए, अंडे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेन है, इस हेन के लिए आपका जो प्रॉपर वर्ड होगा रूस्टर होगा, वही उसका मैस्कुलिन जेंडर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 8 मतलब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आठवां प्रश्न है चूज द जेंडर ऑफ द गिवन नाउन ड्यूक। जो ड्यूक होता है उसका जेंडर, अपोजिट जेंडर क्या होगा बताइए। देखिए जो ड्यूक होता है एक्चुअली में मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो जो हमने देखा था, अभी जस्ट इसका बता चुका हूँ, जैसे रॉयल फैमिली के जो मेल मेंबर होते हैं, ठीक है, जो मेल मेंबर होते हैं उसको हम ड्यूक कहते हैं। तो इसका फीमेल मेंबर को हमने क्या बताया था बताइए।
तो जो हमारा फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा डचेस, DUCHESS, ये था, याद रखिएगा। तो ड्यूक का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा डचेस हो जाएगा। क्लियर है इतना, याद रखिएगा। या फिर ये कह लीजिए कि जो ड्यूक्स होते हैं ये तो मैस्कुलिन होंगे, तो इनकी जो वाइफ होती हैं, इनकी जो पत्नियां होती हैं उनको हम डचेस कहते हैं। ड्यूक की जो पत्नियां होंगी उनको हम डचेस कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ड्रेक तो हमने देखा था कि जो मेल वाले जो डक होते हैं, ठीक है, नर बतख होते हैं, उनको हम ड्रेक कहते हैं। अच्छा, ड्रोन क्या है, कमेंट करके कोई बता सकता है क्या, ये ड्रोन किसको कहते हैं? और एबीज क्या होता है बताइए। तो तो ड्रोन जो होते हैं, जो नर मधुमक्खी होते हैं, मेल बी होते हैं, जो कि स्टिंगलेस होते हैं, ठीक है, याद रखिए। स्टिंगलेस जो मेल बी होते हैं उसको हम ड्रोन कहते हैं। जो नर मधुमक्खी होता है उसको हम ड्रोन कहते हैं। और जो मादा मधुमक्खी होती है उनको क्वीन भी जनरली कह देते हैं, या फिर बी समझिए सीधी सी बात, ठीक है। तो मेल बी हो गया ड्रोन, मादा बी जो होती है उसको क्वीन भी कह देते हैं, या फिर जनरली बी भी कह लेते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा। जो एबीज है इसका मतलब क्या होता है, देखिए। तो एबीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे जो रिलीजियस जो औरतें होती हैं, ठीक है, जो धार्मिक महिलाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नन कहते हैं, जो साध्वी, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो साध्वी होती हैं, जो अपना घर तो के छोड़ के जो ब्रह्मचर्य को अपना लेती हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नन या साध्वी कहते हैं। तो ये साध्वी लोगों के जो ग्रुप में जो सबसे हेड होती हैं ना, उनको एबीज कहा जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत ही आएगा। तो इनमें जो नन होते हैं उनका जो सुपीरियर होगा, जो उनमें हेड होगा, उनको हम एबीज कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ ड्यूक का हो गया डचेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नौवां प्रश्न का आंसर दीजिए, सब लोग कमेंट करिए। नौवां प्रश्न है चूज द जेंडर ऑफ द गिवन नाउन हार्ट, HART, हार्ट का इसका अपोजिट जेंडर क्या होगा बताइए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट होता क्या है। तो हार्ट जो डियर मतलब जो हिरण होते हैं, ठीक है, हिरण होता है डियर मतलब हिरण। तो जो मेल डियर होते हैं, ठीक है, जो नर हिरण होते हैं उनको हम हार्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो मेल डियर है उनको हम कहते हैं हार्ट। तो जो फीमेल डियर होती है उनको क्या पूछा, उनका पूछा है कि क्या होगा। तो ये हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर। तो हार्ट का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, एर्स हो गया, या फिर हाउंड हो गया, हिंड हो गया, मेयर हो गया, क्या हो गया आंसर। तो जो हार्ट होगा जो कि मेल डियर होता है, उसका जो फेमिनिन जेंडर होता है ऑप्शन नंबर सी हिंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्या होता है देखिए, तो एक होता है वर्ड एयर, HEIR। ये एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, जो मेल वाले होते हैं, ठीक है, जो पुरुष वाले जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको हम एयर कहते हैं। लेकिन जो फीमेल वाली होती है, फेमिनिन जेंडर वाली होती है, मतलब इनका जो अपोजिट जेंडर हो गया एरिस हो गया, ठीक है। तो ये उत्तराधिकारिणी समझ लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। हाउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब हाउंड एक तरह का क्या है, एक डॉग है, ठीक है। हाउंड क्या है, एक तरह का डॉग है जो कि हंटिंग ब्रीड्स होते हैं, जो कि खतरनाक शिकारी कुत्ते होते हैं, उनको हाउंड कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मेयर तो आप जानते हैं, ठीक है। तो मेल क्या होता है, मेयर क्या होता है, तो मेयर जो है जैसे कि हॉर्स होता है घोड़ा, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक है। तो इसका अपोजिट होता है मेयर, घोड़ी हो गया, सीधी सी बात, ये फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो हॉर्स का जो फेमिनिन जेंडर हो तो उसको हम कहते हैं मेयर, ठीक है। और ये हमारा मैस्कुलिन हो गया हॉर्स, घोड़ा, और ये घोड़ी। याद रहेगा सबको, चलिए याद रखना ही पड़ेगा, हो चाहे मत हो, इस सबको नोट डाउन करके रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 10वां प्रश्न है फॉर्म फेमिनिन जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड स्टैलियन, ठीक है। स्टैलियन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा हमसे पूछा है। तो स्टैलियन एक मैस्कुलिन होगा। देखिए कई बार से आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसको आपको पता ही नहीं होगा, सुने ही नहीं होंगे, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए नए वर्ड्स आपको मिले। स्टैलियन का मतलब ही नहीं पता होगा ज़्यादातर लोगों को कि स्टैलियन किसको कहते हैं, ठीक है, बताइए। तो किसी कोई कमेंट करिए कि स्टैलियन होता क्या है। तो देखिए अभी मैंने बताया हॉर्स का मैंने बताया क्या, घोड़ा, ठीक है। तो इसी तरह जो अगर हॉर्स दिया है तो उसका जो ये हमारा हो गया मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक है ना। लेकिन हॉर्स का अगर फेमिनिन जेंडर अगर ऑप्शन में आपको मेयर दे दे, ठीक है, तो ये हमारा घोड़ी हो गया। हॉर्स दिया है तो उसका अपोजिट जो है मेयर होगा, नो डाउट। स्टैलियन दे दिया तो स्टैलियन का मतलब भी एक तरह से घोड़ा ही है,
ठीक है। स्टेलियन का मतलब भी एक तरह का ये हॉर्स ही है। तो हॉर्स का जो मेल होते हैं, ठीक है, हॉर्स का जो मेल हॉर्स होता है उसको स्टेलियन कहा जाता है, नर घोड़ा। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगर हॉर्स बोलेगा तब भी उसका अपोजिट मेयर मार दीजिएगा, कोई गलती नहीं होगा। लेकिन स्टेलियन का मतलब भी मेल हॉर्स ही होता है। तो अब जो हॉर्स बोल ही दिया तब उसका अपोजिट क्या होगा, मेयर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ईव क्या होता है, किसी को पता है क्या ईव क्या होता है? तो ईव एक तरह का फेमिनिन जेंडर है, याद रखिएगा। ईव क्या है, एक तरह का फेमिनिन जेंडर होगा। देखिए अब यहाँ पे जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, ठीक है। क्या नोट डाउन करना है कि जैसे ईव, आपने सुना होगा शीप, ठीक है। शीप का मतलब क्या होता है, भेड़ होता है। शीप का मतलब क्या होता है, भेड़ होता है। तो शीप का अगर आपको मैस्कुलिन जेंडर पूछे, ठीक है, पुरुष मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुल्लिंग बोले, हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। मैस्कुलिन का मतलब हो गया हमारा जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो शीप का जो मेल होता है, मैस्कुलिन होता है, उसको हम कहते हैं राम, RAM, याद रखिएगा। और इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है उसको हम कहते हैं ईव, EWE, ईव, याद रखिए, लिख के रखिएगा। शीप मतलब भी, शीप अगर बोलेगा तब भी उसका अपोजिट आप ईव मार दीजिएगा। लेकिन अगर राम बोलेगा, राम का मतलब भी नर भेड़ होता है, और उसका जो फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो ईव, और ईव का मैस्कुलिन हो जाएगा राम, याद रखिएगा। सुअर जो होता है, पिग, ठीक है, पिग मतलब भी सुअर होता है। इसका अगर मैस्कुलिन देखेंगे तो आप सुनेंगे एक वर्ड बोअर, ठीक है। बोअर क्या है, एक नर जो सुअर होता है, मेल पिग होता है, उसको हम बोअर कहते हैं, ठीक है। और इसका जब फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो SOW, सो होता है। तो ये सब को आप नोट डाउन करते चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चलिए, हमने मुर्गा को भी बोला था चिकन, ठीक है। तो चिकन यानी चलिए समझ लीजिए मुर्गा। तो इसके लिए आपको एक मैस्कुलिन जेंडर मिलेगा रूस्टर, जो कि मैं पहले बता दिया, रूस्टर। और इसका अपोजिट मैंने क्या बताया था, हेन, ठीक है। तो ये इतना 3 याद रखिएगा। डक का भी मैंने बताया था, ठीक है। डक यानी तो बतख हो गया, लेकिन मैस्कुलिन की बात करेगा तो उसके लिए क्या था, ड्रेक, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर जो था, जो नर बतख होता है उसको हम ड्रेक कह लेते थे, और जो मादा बतख है उसको हम डक कहते थे। क्लियर है इतना? जो पशुओं में जो कैटल हो गया, मान लो कैटल यानी होता है पशु, तो पशुओं के अंतर्गत जाएगा। तो अगर मेल के अंदर दे दे तो बुल, बुल यानी होता है सांड, तो उसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा काउ। तो ये सब आप कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताया हूँ उसको जरूर नोट डाउन करके रखें, ठीक है। चलिए अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, चूज द फेमिनिन जेंडर ऑफ द गिवन नाउन ट्रेटर। ट्रेटर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो ट्रेटर का तो ये एक तरह क्या हो गया हमारा, ये मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। पहली बात तो ट्रेटर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? कमेंट करके बताया तो ट्रेटर का मतलब क्या होता है। देखिए पहली बात तो एक वर्ड सुने होंगे आप, ट्रेट। ट्रेट यानी होता है धोखा, ठीक है, या फिर गद्दारी, ठीक है, धोखा समझ लीजिए। तो धोखा देने वाला जो मेल होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रेटर। अब उसका फेमिनिन जेंडर क्या हो गया? ट्रेट्रेस, ट्रेटराइन, ट्रेटोरिन या फिर ट्रेटोरेस, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TRAITRESS, याद रखिएगा। तो ये हमारा ट्रेटर का मतलब हो गया गद्दार, ठीक है, गद्दार। अब ये इसका मतलब क्या हो गया, गद्दार नहीं कह लीजिए, जो भी मतलब इसका जो अपोजिट हो गया, मैस्कुलिन जेंडर जो ट्रेटर है उसका अपोजिट ट्रेटरेस हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और भी मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा गूज। गूज का मतलब क्या होता है? तो गूज भी बतख ही है, बतख को ही गूज कहते हैं। तो इसमें गए तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर था उसका क्या हमने बताया था? ड्रेक बताया था। क्या बताया था? नहीं, गूज वो तो हमने डक का बताया था, ड्रेक और डक। गूज भी एक तरह के बतख ही होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर तो होता है GANDER, गैंडर, ठीक है। और इसका जब फेमिनिन जेंडर अगर आप देखेंगे तब ये हमारा गूज है। तो गूज एक तरह का फेमिनिन जेंडर है, इसका अपोजिट जो मैस्कुलिन जेंडर होता है गैंडर होता है। तो ये दोनों आपको नोट डाउन करके रखना, याद रखना। गूज क्या है? फेमिनिन जेंडर है, ठीक है, याद रखिए। फॉक्स, फॉक्स का बताइए। तो फॉक्स एक तरह का मैस्कुलिन जेंडर है, जिसका मतलब लोमड़ी होता है। इसका जो फेमिनिन जेंडर है उसको हम कहते हैं विक्सेन, ठीक है। लोमड़ी, मादा लोमड़ी होता है विक्सेन कहते हैं, और जो नर लोमड़ी होता है उसको फॉक्स कहते हैं। टाइगर, टाइगर मैस्कुलिन हो गया,
इसका टाइगर यानी क्या होता है, बाघ होता है, तो इसका क्या होता है, टाइग्रेस, TIGRESS, टाइग्रेस होता है। ठीक है, लॉयन का तो मैंने बता ही दिया, लॉयन का होता है लॉयनेस। ठीक है, तो ये सब आपको याद करके रखना है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूटर जेंडर। इसमें से न्यूटर जेंडर कौन सा नहीं है, हमको वो बताना है। ठीक है, टीचर, बेबी, ट्री या फिर चेयर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा जो है न्यूटर जेंडर नहीं है। ठीक है, बताइए। तो न्यूटर जेंडर मैंने क्या बताया था, ऐसे नाउन जो ना तो मैस्कुलिन होते हैं और ना ही फेमिनिन होते हैं। ठीक है, मतलब जो ना तो पुल्लिंग होते हैं ना तो स्त्रीलिंग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसके अंतर्गत जनरली नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जनरली नॉन लिविंग जो वस्तुएं होते हैं, फ्लोरा एंड फौना होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, वो सबको इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चेयर, टेबल, कुर्सी, ये सबको भी हमने न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही रखा था। अब बताइए कि टीचर, बेबी, ट्री और चेयर, इसमें से कौन सा जो है न्यूटर जेंडर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, टीचर। टीचर क्या है, ये कॉमन जेंडर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस टीचर को देखने से हमको ये नहीं पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है। ये एक दोनों तरह का, जो मेल भी टीचर हो सकती है, फीमेल भी टीचर हो, कॉमन चीज़ है, इसलिए हम इसको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। बेबी, ट्री और चेयर, ये तीनों के तीनों जो है न्यूटर जेंडर है, याद रखिएगा। ठीक है, जो बेबी है, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि बेबी को क्यों हर रखी। बेबी को कई जगह कॉमन जेंडर के अंतर्गत भी रख देते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी आदमी के गोद में एक बच्चा है, ठीक है ना, अब उससे हमको पता है, जो बेबी पड़ा हुआ उसके गोद में, अब उससे हमको बिना, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, जब हम पता नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है। ठीक है, इसलिए हम ये बेबी को भी कई बार से न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक है, ट्री तो न्यूटर जेंडर के अंदर होगा ही, चेयर तो होगा ही। तो यहाँ पे इस चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जो टीचर होगा ज़्यादा सूटेबल होगा, कि ये टीचर न्यूटर जेंडर के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे और भी कुछ देखना है तो चाइल्ड, जो चाइल्ड है ना, उसको भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही रख दिया जाता है। ठीक है, चाइल्ड भी न्यूटर जेंडर के अंदर, चाइल्ड हो गया, बेबी हो गया, ट्री, ये सबको रख दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये सबको आपको नोट डाउन करके रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है चूज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है मैस्कुलिन जेंडर है, जो पुरुष, जो पुल्लिंग को रिप्रेजेंट करता है, काउंटेस, पीहेन, ड्रेक या फिर रो। तो अब अभी तक तो समझ में आ गया होगा, पीछे हमने देखा था कि जो ड्रेक है ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, जो मेल डक होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेक कहते हैं, और डक यानी तो मादा बतख होती है। काउंटेस, तो काउंटेस एक तरह का फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उसको हम कहते हैं काउंट। जो सामंत होते थे ना, जो जमींदार होते थे पहले, जो सामंत होते थे उनको हम क्या कहते थे, काउंट कहते थे, और जो सामंत की पत्नी होती थी उसको हम काउंटेस कहते थे, याद रखिए। पी हेन तो आप जानते हैं, ये पीकॉक तो आपने सुना ही होगा, मोर। तो जो मेल वाला जो मोर होता है उसको पीकॉक कहते हैं, जो मादा मेल मोर होती है उसको पी हेन कहते हैं। तो इस कॉक की जगह हम यहाँ पे हेन कर देते हैं, और हेन की जगह कॉक। तो पीकॉक हो गया मैस्कुलिन और पी हेन हो गया फेमिनिन। इसी तरह रो का मतलब क्या होता है, ROE, रो क्या है, तो रो मतलब ऐसी मछलियाँ हैं, मतलब जो फिश जो होता है ना, फिश के जो एग्स होते हैं, ठीक है, उनको हम रो कहते हैं। ठीक है, फिश का जो एग्स होते हैं उसको हम रो कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न है द करेक्ट फेमिनिन ऑफ राम। ठीक है, तो ये भी आप बना लेंगे क्योंकि हम पीछे देखे तो राम का सीता मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो राम का मतलब यहाँ पे भेड़ से है। ठीक है, ये एक तरह का मैस्कुलिन जेंडर है, जो कि शीप का, ठीक है, जो शीप है उसका मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो राम का हमने फेमिनिन जेंडर क्या देखा था, ईव देखा था, EWE, ईव। ठीक है, मादा भेड़ जो होता है उसको ईव कहते हैं। टो का मतलब तो आप जानते हैं अंगूठा होता है। ठीक है, पैर का जो अंगूठा होता है। FILLY, फिली का मतलब क्या होता है, बताइए, फिली का मतलब क्या होता है, तो जो यंग फीमेल हॉर्स जो होती है, ठीक है, यंग फीमेल हॉर्स, ठीक है, जो नए मतलब एकदम यंग फीमेल हॉर्स जो होती है, मादा जो भेड़ होती है जो एकदम यंग नई नई पैदा हुई हो, उसको हम फिली कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
सी, ईव हो गया। राम का अपोजिट जेंडर जो हो गया ईव हो गया। ठीक है, अब हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है ऑल द पार्टिसिपेंट्स वेर आस्क्ड टू टाई देयर राइट लेग टू देयर स्पाउसेस लेफ्ट लेग फॉर द रेस। ठीक है, यहाँ पे मतलब लेफ्ट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक रेस होने वाला है जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, तो पार्टिसिपेंट क्या है बताइए, तो कमेंट करिए कि ये कौन सा जेंडर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके जो राइट लेग था, दायां पैर है, उसको अपनी स्पाउस का मतलब उनकी जो पत्नियां हो गई, मतलब स्पाउस का मतलब कोई मेल फीमेल पता नहीं चल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, स्पाउस जो वर्ड है इससे ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि स्पाउस जो है एक हस्बैंड को भी कहा जा सकता है और स्पाउस जो है वाइफ को भी कहा सकता है। मतलब इस वाइफ के लिए स्पाउस कौन होगा, उसका हस्बैंड होगा, और उसके हस्बैंड के लिए स्पाउस कौन होगा, उसकी वाइफ होगी। इसी तरह जो पार्टिसिपेंट्स है इससे मेल फीमेल नहीं पता चल रहा, ये भी कॉमन जेंडर है, क्योंकि इसमें जो फीमेल पार्टिसिपेंट है वो भी होंगी और जो मेल पार्टिसिपेंट है वो भी होगा। ठीक है, अब इन द एबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्पाउस। जो यहाँ पे स्पाउस वर्ड है उसका क्या जेंडर होगा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर या फिर कॉमन, क्या होगा। तो अभी तक तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया, स्पाउस कैसा है, कॉमन जेंडर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि स्पाउस किसी के वाइफ या किसी हस्बैंड को नहीं कहते हैं, दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए कॉमन जेंडर ज़्यादा अच्छा यहाँ पे क्लियर हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद मैं आगे के स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट मैं वहाँ पे वर्ड्स दूंगा जिसका मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूँ जो आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि उसमें कई बार से आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन, लेकिन वहाँ पे याद रखिएगा वो मैस्कुलिन होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप कुछ लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन यहाँ पे जो मैं लिखवाने वाला हूँ उसको लिख के चलिए। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज़ किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, जैसे सन। ठीक है, सन एक तरह से निर्जीव में हम लेंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूज होगा कि न्यूट्रल होगा, बट नहीं, सन को हमको क्या लेना है, मैस्कुलिन जेंडर की तरह लेना है। ठीक है, डेथ को भी हमको मैस्कुलिन जेंडर लेना है। विंटर, समर, लव, वॉर, ओशियन, टाइम। ठीक है, ये सब के सब जो है ना एक्चुअली में क्या एक स्ट्रेंथ को, एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये जो सन, डेथ, विंटर, समर, लव, वॉर, ओशियन, टाइम एट्सेट्रा लिख लो, ये सब के सब जो हैं स्ट्रेंथ, पावर या एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन सब को हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब के सब, ये जितना भी 15 क्वेश्चन कराया उसमें जो भी वर्ड्स है उसका मैस्कुलिन फेमिनिन याद रखिए। यहाँ पे जो मैंने लास्ट में बताया इसको याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे आगे के 2-3 स्लाइड आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक है वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे इधर आपको लेफ्ट में मैस्कुलिन जेंडर मिलेगा और इधर है फेमिनिन जेंडर, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। जैसे लेड क्या होगा, लड़कों को कहते हैं, लेस लड़कियों को कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसी को मैं लिखा हूँ ताकि जो एग्ज़ाम में पूछे गए, यहाँ पर भी ये जो है मैस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर, तो इन सब को आप नोट डाउन करके ज़रूर रखें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए नोट करके लाया हूँ। तो ठीक है, ये प्रिस्ट का प्रिस्टेस यहाँ पे एक्चुअली हाइड हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ज़रूर लें और एक बार ज़रूर नोट करें और नोट डाउन करके इसको याद भी रखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अर्ल का काउंटेस बताया, लेकिन काउंट का भी काउंटेस होता है, आप वहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये हमारा मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन हो गया, यहाँ पे ये मैस्कुलिन हो गया, ये फेमिनिन हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।